नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। मुंबई जो हर वक्त दौड़ती भागती रही है, मुंबई जहां जिंदगी हर वक्त गुलजार रही है, जो कभी सोती नहीं। आज यहां सब कुछ बदल गया है। कोरोना की मार ने आर्थिक राजधानी को बदल दिया, महानगर थम गया, जिंदगी सहम गई। बस कोरोना ही केंद्र है, इसी के साथ जंग है, इसे ही हराना मकसद है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, रोज डरा रहे हैं। आज तो कोरोना ने मौत का रिकॉर्ड ही बना डाला। मुंबई में एक ही दिन में 97 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 149 तक जा पहुंचा। एक दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या है। मौत ही नहीं, एक दिन में आए मामले भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कहां तक, कब तक। 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1567 नए मरीज सामने आए और तो और पूरे सूबे में एक दिन में 3254 संक्रमित हो गए। मरीजों के ट्रीटमेंट में लगे डॉक्टरों का कहना है कि लोग अपनी तबीयत पर नजर नहीं रख रहे हैं, जो लक्षण है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और यही वजह है कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है और उनको लाख बचाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा पा रहे हैं। मुंबई खुलती जा रही है, बाजार सज गए, दुकानें खुल गईं, अब तो बेस्ट की बसें भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के साथ मुंबई की रेस हो रही है। ये रेस चिंता बढ़ा रही है, सरकार की सांसें फुला रही हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने ही नागरिकों को चेता रहे हैं, कायदे कानून का पालन करो वरना फिर से लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी करू शकते तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना की जंग मिलकर ही जीती जा सकती है, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन की भूमिका बड़ी है। धारावी में सरकार और प्रशासन की कोशिश से ही कोरोना के मामले नीचे आए। करीब 15 लाख की आबादी वाले धारावी में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की तिकड़ी कमाल कर गई। यहाँ कभी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात हो रही थी और आज यहाँ इक्के दुक्के ही मामले आ रहे हैं। 10 दिन पहले कोरोना से मौत की खबर आई। कोई भी मृत्यु होता है तो गलत है और संवेदना तो रहेंगे ही ना। तो उनको भी मैं यही कहेंगी कि ये हादसा हुआ है तो उनके ऊपर आघात तो हुआ है, लेकिन इसका पूरी तहकीकात होना चाहिए। इतना ओल्ड एज का आदमी, जो हम मराठी में आजोबा है ना, दादाजी, वो चल के कैसे गए, इतना पूरा इसमें किसी ने नहीं कैसे देखा। ये सब उसकी तहकीकात होगी या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। कोरोना की लड़ाई हो और अस्पताल ही लापरवाह हो तो कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं। जलगांव में 80 साल की कोरोना से पीड़ित महिला ही गायब हो गई। 8 दिन बाद बाथरूम में उनकी लाश मिली। ऐसा ही मामला मुंबई के शताब्दी अस्पताल में सामने आया। 80 साल के कोरोना के मरीज गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश बोरीवली रेलवे स्टेशन से मिली। तो ऐसी होगी कोरोना की जंग। जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो ठीक है, नियम कायदे की बात भी जायज है, लेकिन सरकार, प्रशासन और अस्पताल ही ट्रैक छोड़ दे तो कोरोना की रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। वो भी तब जब मुंबई अनलॉक हो रही है और कोरोना के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।